ICSE क्लास 10th ML अग्रवाल। चैप्टर नंबर 10 रिफ्लेक्शन के बारे में हम कुछ सवाल लगा रहे थे। तो 12 क्वेश्चन तक हो गया था, आज 13 हम लगाएंगे 13 से, ठीक है। 13 में कह रहा है कि आप पॉइंट P A, B इज रिफ्लेक्टेड इन द एक्स एक्सिस टू P डैश 2, -3, ठीक है। तो 2, -3 जो P डैश है वो P का जो है वो रिफ्लेक्टेड पॉइंट है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि P डैश ही सबसे पहले कर ले रहे हैं। तो कितना है 2, -3, पहले 2 चले फिर -3, तो यहाँ पे आया P डैश, ठीक, 2, -3, ठीक है। अब उसके बाद ये इमेज किसका था, P का इमेज है, ठीक। तो 2, 3 जो है इधर की तरफ बनेगा, ठीक। एक्स एक्सिस के अबाउट बोला था, तो एक्स एक्सिस के अबाउट ये इमेज यहाँ पे, वो मिरर यहाँ पे है, तो इमेज इधर बनेगा, ठीक है। तो 2, 3 ये हो जाएगा P, 2, 3 हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद कह रहा है कि राइट डाउन द वैल्यू ऑफ A एंड B, A और B की जो है वैल्यू वो लिखे। A की वैल्यू कितनी हो गई अब 2 है और B की वैल्यू क्या है 3 है, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, P डबल डैश इज द इमेज ऑफ P, ठीक है। जो P डबल डैश है वो इमेज ऑफ P है, ठीक। व्हेन रिफ्लेक्टेड इन वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के रिफ्लेक्टेड, ठीक है। तो वाई एक्सिस ये वाला है, मिरर यहाँ पे है, ठीक है। P है, P का जो डबल डैश जो मिरर बन रहा है वो इस तरफ बनेगा, तो 2, 3, तो 2 इधर चले और 3 इधर, ठीक है। तो ये P डबल डैश जो है वो आ जाएगा -2, 3, ठीक है, क्योंकि -2 एक्स एक्सिस पे और +3 वाई एक्सिस पे, ठीक है। तो इसका जो रिफ्लेक्शन जो है P का रिफ्लेक्शन P डबल डैश जो बना है वाई एक्सिस के अबाउट वो इस तरफ बना है, ठीक। फिर कह रहा है कि राइट डाउन द कोऑर्डिनेट ऑफ P डबल डैश, P डबल डैश का जो कोऑर्डिनेट है -2, 3, ठीक। उसके बाद कह रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ P ट्रिपल डैश व्हेन P इज रिफ्लेक्टेड इन द लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस सच दैट x इक्वल टू 0, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो है x इक्वल टू 4 लाइन खींचेंगे, वो y के पैरेलल खिंचाती है, ठीक है। तो ये एक लाइन खींच लिए, इस लाइन का क्या नाम है, x इज इक्वल टू 4, ठीक है। ये x है, ठीक। अब जो है इस लाइन पर जो है इमेज है कहीं पे, इस लाइन का रिफ्लेक्टेड जो है ये वाला P का जो है इमेज बनेगा, तो वो इस तरफ बनेगा, ठीक है। तो इधर से देखिए इस लाइन से कितनी दूर पे है, 2 स्टेप दूरी पे, 1, 2, ठीक है। इधर भी 1 और 2 चलेंगे। ये पॉइंट जो P ट्रिपल डैश बन रहा है, इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो कितना हो जाएगा, एक्स एक्सिस पे 6 है तो 6 लिखेंगे, और वाई एक्सिस पे कितना है 3 है, 3 लिखेंगे, ठीक है। P ट्रिपल डैश का जो कोऑर्डिनेट है वो 6, 3 है। देखिए इसका आंसर कैसे लिखेंगे, पहले हमको A और B की वैल्यू पूछा था, तो A और B की वैल्यू लिख देंगे, ठीक है। अब फिर उसके बाद P डबल डैश इज द इमेज ऑफ P इज इन द वाई एक्सेस, कोऑर्डिनेट ऑफ P डबल डैश आर -2, 3, ठीक है। P डबल डैश भी हमको मिल गया है -2, 3, ठीक। अब उसके बाद देखिए P ट्रिपल डैश इज द इमेज ऑफ P इन द लाइन x इक्वल टू 4, कोऑर्डिनेट ऑफ P ट्रिपल डैश आर 6, 3, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि जो सबसे पहला पॉइंट है 14 का, पॉइंट P A, B इज रिफ्लेक्टेड इन द एक्स एक्सिस P डैश 5, -2, राइट डाउन द वैल्यू ऑफ A एंड B। एकदम पिछले क्वेश्चन की तरह है ये सवाल, ठीक है। तो P डैश जो है 5, -2 है, तो 5, -2 हम देख लेते हैं। 5, -2 ये आया, 5, -2 ये है P डैश, ये किसका इमेज है, P का इमेज है। तो P जो है एक्स एक्सिस पर वो कहाँ पे है, एक्स एक्सिस के रिफ्लेक्शन अबाउट जो है क्या कहते हैं उसको, 5, -2, तो 5, 2 ये एक्स एक्सिस के अबाउट जो है ये इमेज बना हुआ था, ठीक है। तो इसका जो ओरिजिनल पॉइंट होगा वो इधर होगा,
तो P जो है वो कितना हो गया 5,2 हो गया। ठीक है, अब उसके बाद देखिए क्या कह रहा है सेकंड वाला। देखिए A की वैल्यू आगे ना A इक्वल टू 5 है और B इक्वल टू 2 है। ठीक है, अब P डबल डैश इज द इमेज ऑफ P, जो सेकंड वाला बोल रहा है कि व्हेन रिफ्लेक्टेड इन द y एक्सिस राइट डाउन द कोऑर्डिनेट ऑफ P डबल डैश। P डबल डैश जो इमेज बनाना है P का, जो y एक्सिस के अबाउट बनेगा। ठीक है, तो P का इमेज इधर की तरफ बनेगा, y के अबाउट बनाना है, y एक्सिस के अबाउट। ठीक है, तो इमेज मिरर यहाँ पर है तो उसका जो है इमेज इस तरफ बनेगा, तो 5,2 किधर बनेगा 5,2। तो ये हो गया आपका, यहाँ पे तो कितना है एक्स एक्सिस पे -5 है और 2 जो है प्लस में है। ठीक है, ये हो गया P डबल डैश। ठीक, अब क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 14 का, नेम अ सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन दैट मैप P डैश टू P डबल डैश। ठीक है, P डैश टू P डबल डैश जो है उसका तुम्हें आपका वो बताना है, क्या नाम है कि इसके रिफ्लेक्शन बना हुआ है। ठीक है, तो ये जो अब बता देंगे ओरिजिन की रिफ्लेक्शन बना हुआ है, यहाँ से इधर गया 5,-2 है तो ये -5,2 है, इसका मतलब ओरिजिन के रिफ्लेक्टेड बना हुआ है। ठीक है, इसका आंसर देखिए कैसे लिखेंगे। A की वैल्यू 5 आ गई, B की वैल्यू 2 आ गई थी। ठीक है, P डबल डैश इज द इमेज ऑफ P इन द y एक्सिस कोऑर्डिनेट ऑफ P डबल डैश आर -5,2, -5,2 भी आ गया। ठीक है, फिर अ सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन दैट मैप P डैश टू P डबल डैश इज रिफ्लेक्शन इन द ओरिजिन। ठीक है, ये ओरिजिन के रिफ्लेक्शन बन रहा है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि पॉइंट A एंड B हैव कोऑर्डिनेट 2,5 एंड 0,3। जो पॉइंट A और B है वो क्या है 2,5 है और 0,3 है। तो 2,5 जो है सबसे पहले देखेंगे 2,5 यहाँ पे जो है A है। ठीक, जिसका कोऑर्डिनेट है 2,5। ठीक है, अब उसके बाद क्या कह रहा है 0,3, तो यहाँ पे जो है B है जिसका इमेज है वो कोऑर्डिनेट जो है 0,3 है। ठीक है, अब उसके बाद देखिए क्या कह रहा है, द इमेज A डैश ऑफ A अंडर रिफ्लेक्शन इन द x एक्सिस। A का जो इमेज है A डैश बनेगा और x एक्सिस से रिफ्लेक्शन बनेगा, तो ये x एक्सिस है, यहाँ पे मिरर है, इसका इमेज इस तरफ बनेगा, तो 2,5 है, 2,5। ठीक है, यहाँ पे सब माइनस रहेगा क्योंकि इधर वाला माइनस रहता है। ठीक है, और ये हो जाएगा 2,-5। ठीक, ये A डैश है। ठीक है ना, अब उसके बाद देखिए क्या कह रहा है कि द इमेज B डैश ऑफ B। ठीक है, B का जो इमेज बनाना है B डैश बनेगा, वो किसके रिफ्लेक्शन बनेगा इन द लाइन A डैश। तो हम सबसे पहले A डैश का जो है एक लाइन खींच लेंगे, क्योंकि इसी के जो अबाउट जो है हमको बनाना है B का इमेज। ठीक है, तो ये A डैश जो लाइन खींची हुई है, अब B का जो है रिफ्लेक्शन जो बनेगा इधर की तरफ बनेगा, क्योंकि इस लाइन के अबाउट बनानी है। ठीक है, तो B से यहाँ से कितनी दूरी पर है 0,1 2 स्टेप है, तो 2 स्टेप इधर भी जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा B डैश। इसका जो कोऑर्डिनेट है वो 4,3 हो जाएगा, 4,3। ठीक है, देखिए इसका आंसर कैसे लिखेंगे, द इमेज ऑफ A अंडर रिफ्लेक्शन इन द x एक्सिस इज A डैश 2,-5। ठीक है, 2,-5 यहाँ बना था। द इमेज ऑफ B अंडर रिफ्लेक्शन इन द लाइन A डैश के अबाउट जो है रिफ्लेक्शन जो बना है B का इमेज जो है वो इस तरफ बना है, B डैश हो गया, वो B जो कितना है 4,3 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि प्लॉट द पॉइंट ABC ऑन द ग्राफ पेपर। जो ABC जो हमको पॉइंट दिया हुआ है ABC, उसको ग्राफ पेपर पे हमको पॉइंट करना है। ठीक है, फिर ड्रा द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय रिफ्लेक्टिंग दिस पॉइंट इन द x एक्सिस और द टू ट्रायंगल
कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, तो इसको समझ लिए, अच्छा सवाल है ये। ठीक है, तो सबसे पहले ए जो पॉइंट है वो 2,-3 है, तो 2,-3 यहाँ पे आया। ठीक है, उसके बाद जो है बी जो है -1,2 है, तो -1,2। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया जो बी है। ए यहाँ पे है, कितना है 2,-3 है, और ये वाला जो है -1,2 है, ये बी हो गया, ये ए हो गया। ठीक है, और सी वाला जो है 0,-2, तो 0,-2 इधर की तरफ। ठीक है, तो ये कितना हो गया, सी हो गया 0,-2। ठीक, अब क्या करें, इसको जो है मिला लेना है, एक ट्रायंगल बनेगा। ठीक है, इसको जो ऐसे मिला लिया। ठीक, अब कह रहा है कि एक्स एक्सिस के अबाउट इसका जो रिफ्लेक्शन बनाना है इन तीनों पॉइंट का। ठीक है, तो बी का जो रिफ्लेक्शन बनेगा एक्स एक्सिस के अबाउट, ये एक्स एक्सिस है, यहाँ पे मिरर है, इसका जो रिफ्लेक्शन इधर की तरफ बनेगा, तो -1,2 है, तो 1,2 जो है यहाँ पे आ जाएगा, ये हो जाएगा बी डैश। ठीक है, बी डैश, तो इसका जो कोऑर्डिनेट है वो कितना हो जाएगा, -1,-2। ठीक, उसके बाद ए का जो है बनेगा किधर की तरफ, इधर की तरफ बनेगा, क्योंकि एक्स एक्सिस के अबाउट ही बनाना है। 2,-3 है, तो 2,3 है यहाँ पे बनेगा। ठीक है, 2,3 ये हो जाएगा ए डैश। ठीक है, ए हो गया, बी हो गया। अब सी देखिए, सी क्या है 0,-2 है, तो 0,2 इधर की तरफ बनेगा। ठीक है, ये सी हो जाएगा 0,2। ठीक है, ये सी डैश है। ठीक, अब इन तीनों पॉइंट को मिला ले रहे हैं। देखिए, अब बताना है कि ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं कि नहीं है। तो जाहिर सी बात है, अगर इसका रिफ्लेक्शन मतलब इसका इमेज ही बना हुआ है, तो इक्वल डिस्टेंस के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये जो है आपस में एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, तो हम लिख देंगे, देखिए आंसर में लिखेंगे यस द टू ट्रायंगल ए बी सी एंड ए डैश बी डैश सी आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, आप लोग को अगर हमारी वीडियो समझ में आ गई है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दिए, और जो नए लोग हैं वो लोग भी सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, और अपने अपने क्लासमेट को भी शेयर कर दें। ठीक।